कनाडा की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ट्रफल एक बहुत महंगा फंगस है जो जमीन के नीचे खास पेड़ों की जड़ों के पास उगता है। इसे ढूंढने के लिए ट्रेन किए हुए डॉग्स का इस्तेमाल होता है। कनाडा में ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में ट्रफल फार्मिंग शुरू हो चुकी है। 1 किलो ब्लैक ट्रफल हजारों डॉलर में बिकता है, लेकिन इस खेती में बहुत रिस्क है क्योंकि पेड़ लगाने के बाद प्रोडक्शन आने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। कनाडा ब्लूबेरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये छोटे छोटे नीले फल सुपर फूड माने जाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग और डाइट इंडस्ट्री में इसकी भारी डिमांड है। ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक जैसे प्रोविंसेस में इसकी खेती बड़े लेवल पर होती है, लेकिन इसमें भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स पर बहुत खर्चा होता है। 1 एकड़ ब्लूबेरी फार्म से लाखों की कमाई हो सकती है। जैसे अमेरिका में जिनसेंग महंगा है, वैसे ही कनाडा का भी जिनसेंग बहुत डिमांड में है, खासकर चीन और एशियाई देशों में। ये एक तरह की हर्बल रूट है जो हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन में काम आती है। इसे उगाने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं और तब जाकर ये फुली डेवलप होती है। 1 किलो ड्राई जिनसेंग लाखों रुपए में बिक सकता है। कनाडा की पहचान क्रैनबेरी से भी है। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में इसके बड़े बड़े फार्म्स हैं। क्रैनबेरी ज्यादातर जूस, सॉस और हेल्थ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। इसकी खेती के लिए खास तरह के क्रैनबेरी बोग्स यानी पानी से भरे खेत चाहिए, जहां ये फल फ्लोटिंग तरीके से हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसकी डिमांड यूएसए और यूरोप में बहुत ज्यादा है, जिससे कनाडा के किसान करोड़ों कमाते हैं। कनाडा में ओएस्टर मशरूम की खेती बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। ये मशरूम्स हेल्थ और डाइट इंडस्ट्री में हाई डिमांड में रहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर और लो कैलोरी होते हैं। इसकी खेती ग्रीन हाउस या इंडोर सिस्टम में होती है और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, मॉडर्न मशरूम बेड्स और खास टेक्निक चाहिए। 1 किलो प्रीमियम मशरूम कई गुना दाम में बिकता है। कनाडा की वाइन इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। खासकर ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के एरिया में अंगूर की प्रीमियम खेती होती है। वाइन बनाने के लिए खास वैरायटी के अंगूर चाहिए, सही क्लाइमेट और मॉडर्न वाइनरी सेटअप जरूरी है। इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक बार ब्रांड बन जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर लाखों करोड़ों की कमाई होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा सरसों बीज एक्सपोर्टर है? प्रेरी प्रोविंस जैसे सास्केचेवान और अल्बर्टा में इसकी खेती बड़े स्केल पर होती है। इन बीजों से मस्टर्ड सॉस, ऑनियल और बहुत से फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसकी खेती के लिए बड़े बड़े खेत, हाईटेक ट्रैक्टर और मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मस्टर्ड सीड्स की जबरदस्त डिमांड है, जिससे ये खेती भी कनाडा की महंगी और मुनाफेदार खेती में गिनी जाती है। कनाडा में एप्पल यानी सेब की खेती भी बहुत प्रॉफिटेबल है। खासकर ब्रिटिश कोलंबिया और नोवा स्कोटिया में प्रीमियम क्वालिटी एप्पल उगाए जाते हैं। ये सेब लोकल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन सेब की खेती के लिए बहुत खर्चा आता है। पेड़ लगाने, ऑर्गेनिक स्प्रे, कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग सिस्टम पर करोड़ों लगते हैं। लेवेंडर यानी खुशबूदार फूल, जिससे परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल और हर्बल टी बनाई जाती है। कनाडा के नोवा स्कोटिया और ब्रिटिश कोलंबिया में लोग लेवेंडर फार्मिंग कर रहे हैं। 1 एकड़ लेवेंडर फार्म टूरिज्म अट्रैक्शन भी बन जाता है क्योंकि लोग फोटो खिंचाने और घूमने भी आते हैं। एक बार फार्म सेटअप हो जाए तो इसकी प्रोडक्ट्स प्रीमियम रेट पर बिकती है। दोस्तों, केसर यानी सैफरॉन दुनिया के सबसे महंगे मसालों में आता है। कनाडा में कुछ फार्मर्स अब इसे हाई टेक ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं। हर फूल से सिर्फ कुछ धागे निकलते हैं और उन्हें हाथ से तोड़कर सुखाना पड़ता है। आधा किलो असली केसर की कीमत लाखों में होती है। इसकी डिमांड कॉस्मेटिक्स, फूड और मेडिसिन इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।